बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हैदराबादी चिकन करी बन रही है, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फटाफट से ये चिकन करी बना लें। आपको और आपके घर वालों को ये चिकन करी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी में भी चिकन करी बहुत मज़ेदार बनती है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी प्याज ले ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब ये मैं इसमें ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 1 लौंग लिया, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो अब सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ एक बार मिक्स। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब साथ ही इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसके बाद मैं प्याज को इतना फ्राई करूँगी कि अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं आधा खाने का चम्मच डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी लहसुन अदरक को। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़ा टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही कुछ ड्राई स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें मैंने हल्दी ऐड की है ½ टीस्पून के बराबर। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक टमाटर हमारे अच्छे से नरम नहीं हो जाते। अगर आपको मसाला नीचे लगने लगे तो आप 2 घुट पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक करते हैं। तो ये देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। टमाटर, प्याज, हर चीज़ बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और जो हमने इसमें ड्राई मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन। तो मैं यहाँ पर 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन डालने के बाद चिकन को भी मैं अच्छे से मसाले के साथ भून लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं चिकन को भूनूँगी। चिकन हमारे अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा, आधा खाने का चम्मच। साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है और इसको अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है सालन में से। तो बहुत ही लजीज हमारा चिकन का जो शोरबा है वो बन के तैयार हुआ है। ये देखिए। तो ये देखिए, शोरबा अभी थोड़ा सा पतला है, तो मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसको चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप रोटी के साथ इसको सर्व करें तो इसको आप मज़ीद भी गाढ़ा कर लीजिएगा, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप गाढ़ा या पतला खाना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको कर लें। और आखिर में इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और इसको भी मैं कर लेती हूँ मिक्स। फ्लेम को मैंने कर दिया बंद। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी कवर करके, और उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हैदराबादी चिकन करी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी चिकन करी बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको बॉयल राइस के साथ या फिर गरम गरम चपाती या पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ही आपको पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।